हेलो स्टूडेंट्स, हमारी सो आज हम आपको बताएंगे न्यूक्लिड ज्योमेट्री का परिचय, उसकी सेकंड पार्ट। इससे पहले आपको न्यूक्लिड के बारे में आपको बताया था कि न्यूक्लिड जो है उसके बारे में आपको अच्छी तरह से बता दिया। और उसने बताया था कि दो प्रकार का, एक अभिग्रहित और एक अवधारणा, इसके बारे में बताया था। और इससे पहले कुछ परिभाषाएं बताई थी, बिंदु के बारे में, रेखा के बारे में और समतल के बारे में। तो इस प्रकार से उनके बारे में भी आपको वर्णन पिछली वीडियो में मैंने किया हुआ है। आज हम न्यूक्लिड की जो अभिधारणाएं हैं, इसको हम पोस्टुलेट कहते हैं, उनके बारे में आज वर्णन करेंगे कि इसमें 5 अभिधारणाएं हैं। न्यूक्लिड की 5 अवधारणाएं है। 5 अवधारणा है। नंबर एक में क्या है? एक बिंदु से एक अन्य बिंदु से एक अन्य बिंदु तक एक सीधी रेखा खींची जा सकती है। अन्य बिंदु तक एक सीधी रेखा खींची जा सकती है। ये इसके अंदर बताया गया है, रेखा खींची जा सकती है। कहने मतलब ये है, इसके अगर हम एग्जाम्पल देखें, देखिए यहाँ एक बिंदु ले लिया, एक बिंदु ये ले लिया और इन दोनों को हम मिला देंगे तो ये एक रेखा हो गई हमारी। क्या हो गई? एक रेखा हो गई। तो इस प्रकार से इसके अंदर बताया गया है। उसके बाद इसके अंदर और भी दिया हुआ है, इसी का एक पार्ट और है, इसका एक पार्ट और है कि ये जो है दो बिंदुओं से, इसका बी पार्ट मान लीजिए, दो बिंदु से होकर एक अद्वितीय रेखा खींची जा सकती है। एक अद्वितीय रेखा खींची जा सकती है, तो ये भी इसके अंदर बताया गया है। जैसे इसके अंदर बताया गया है कि मान लीजिए दो बिंदु हमारे ये हो गए, ये P और ये क्या हो गया, ये रेखा खींच दी हमने, और इनके ऊपर हम अनेक खींच सकते हैं। जैसे यहाँ पर इस बिंदु से हम ऐसे खींच सकते हैं, अनेक खींच सकते हैं। ये है, इस प्रकार से ये अनेकों रेखाएं खींची जा सकती है। ये इसके बारे में बताया गया है। ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट देखिए, इसका सेकंड अभिधारणा क्या है, सेकंड के बारे में आप बताइए। सेकंड के बारे में क्या कह रहा है वो कि एक शांत रेखा को अनिश्चित रूप से बढ़ाया जा सकता है। इसमें बताया गया है, एक शांत रेखा को अनिश्चित रूप से बढ़ाया जा सकता है। ये इसके अंदर दिया हुआ है। कहने का मतलब ये है, मान लीजिए ये A और B एक रेखा दी हुई है, तो इसको हम आगे ऐसे बढ़ा सकते हैं। ये इस प्रकार से आप आगे तक इसको बढ़ा सकते हैं। ये इसके अंदर बताया गया है कि उस
हम बढ़ा सकते हैं। ये इसमें इस प्रकार से हो गया। ठीक है, उसके बाद तीसरा देखिए, तीसरी अभिधारणा क्या है इसके अंदर। तीसरी अभिधारणा है किसी को केंद्र मानकर, किसी को केंद्र मानकर किसी त्रिज्या से वृत्त खींचा जा सकता है। इसका मतलब क्या है कि कोई केंद्र है, मान लीजिए जैसे ये एक रेखा है, इस पे ये पॉइंट इसका एक केंद्र मान लिया आपने। आप अपनी तरफ से कोई भी ले सकते हैं, त्रिज्या ले सकते हैं, 2 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर। तो आप इस प्रकार से इस पे ऐसे आप वृत्त को जो है ड्रा कर सकते हैं। अगर मान लीजिए हम इसको थोड़ा और बढ़ा दें ऐसे, तो हम अगर इसको और भी बढ़ा सकते हैं, बड़ा भी बना सकते हैं। तो ये इस प्रकार से जो है वृत्त खींचा जा सकता है। तो यानी कि कोई भी केंद्र मानकर और त्रिज्या लेकर हम वृत्त खींच सकते हैं। उसके बाद अभिधारणा 4 जो है वो क्या कह रहा है, सभी समकोण एक दूसरे के बराबर होते हैं। सभी समकोण एक दूसरे के बराबर होते हैं। हाँ, इसमें भी बताया गया है कि समकोण यदि है तो वो बराबर होगा। समकोण का मीनिंग क्या है, 90 डिग्री। समकोण का मतलब है 90 डिग्री, चाहे वो किसी भी प्रकार से बनाया गया है। जैसे मान लीजिए ये समकोण है, ये समकोण बनता है, ये जो कोण बनता है इसको हम समकोण कहते हैं। अगर मान लीजिए आप इस प्रकार से करेंगे तो ये समकोण हो गया। अगर आप मान लीजिए ऐसे बनाएंगे तो भी ये समकोण हो गया, ये समकोण हो गया। अगर मान लीजिए इस प्रकार से आप ये भी बनाते हैं तो ये भी 90 डिग्री का बनेगा। अब जैसे आयत जो है वो हमारे 90 डिग्री का कोण बनाती है, वर्ग है वो भी 90 डिग्री का कोण बनाते हैं, समकोण त्रिभुज है वो भी 90 डिग्री का कोण बनता है। तो इस प्रकार से जो है इनको समकोण त्रिभुज या कोई भी है समकोण जो है वो एक दूसरे के बराबर होते हैं। और इसके बाद इसकी लास्ट जो है अभिधारणा वो देखिए, ये 5 नंबर है। इसके अंदर दिया हुआ है यदि एक सीधी रेखा, यदि एक सीधी रेखा, यदि एक सीधी रेखा 2 सीधी रेखाओं पर गिरकर, 2 सीधी रेखाओं पर गिरकर एक और अपने अंत्यकोण इस प्रकार बनाए कि इन दोनों कोणों का योग, इन दोनों कोणों का योग समकोण से कम हो, समकोण से कम हो और अनिश्चित रूप से वे
अनिश्चित रूप से बढ़ाए जाने पर, अनिश्चित रूप से बढ़ाए जाने पर उसी पर मिलती हो जिस ओर यह योग संपूर्ण से कम होता है, जिस ओर यह योग संपूर्ण से कम होता है। ये इस प्रकार से इसमें बताया है। ठीक है, अब देखिए किस प्रकार से, ये तो आपको पता लग गया कि यहां पर कैसे हुआ। देखिए किस प्रकार से इसके एग्जाम्पल देखिए, आप उससे आप अच्छी तरह समझ जाएंगे। इसमें बताया है कि सीधी रेखा और एक इस प्रकार की रेखा, ठीक है, और उसके ऊपर अंत्यकोण है, ये अंत्यकोण बन गए, एक ही और बड़े कोण, ये क्या है, ठीक है। यहां मान लीजिए पॉइंट ले लीजिए ए बी सी और डी, ये दिया हुआ है, ठीक है। यहां पर ये पी पॉइंट ले लीजिए, क्या वो पॉइंट ले लीजिए, ये इस प्रकार से दिया हुआ है। अब वो क्या कह रहा है कि यदि इन रेखाओं को आगे बढ़ाया जाएगा, तो देखिए आगे हम बढ़ाते हैं ऐसे, इसको आप बढ़ाएंगे ऐसे, तो ये मिल गया, लेकिन ये क्या होगा, वो कह रहा है कि ये भी संपूर्ण से कम होगा, यानी कि ये जो कोण बनेंगे ये भी दो संपूर्ण से योग से कम होगा। ये इसके बारे में बताया गया है। तो इसी के साथ इसकी जो अवधारणाएं जो बताई गई है वो आपकी कंप्लीट होती है। इम्पोर्टेंट है, एग्जाम के अंदर ये अक्सर आती है, अभिधारणा अक्सर एग्जाम के अंदर आती है। और अब हम आगे जो है इसके क्वेश्चंस और एक्सरसाइज को भी हल करेंगे। किसी भी बच्चों को डाउट होता है तो आप कमेंट बॉक्स में या पर्सनल नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।